हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑल राउंड नॉलेज। और आज मैं आप लोग को चेंज द वॉइस बताने जा रहा हूं। यदि एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है, यदि पैसिव वॉइस में है तो आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। और आज हम लोग सेंटेंसेस लेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से, सिंपल पास्ट टेंस से और सिंपल फ्यूचर टेंस से। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको प्रैक्टिस के लिए 30 सेंटेंसेस मिलेंगे, तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला सेंटेंस है द गर्ल लव्स अ डॉल। तो यह एक्टिव वॉइस में, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और यह किस टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या करते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर लगा देते हैं, फिर वर्ब 3 लिखते हैं, फिर बाय लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मेट रहता है पैसिव वॉइस के लिए। तो अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? अ डॉल ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अ डॉल। अब यहाँ पर डॉल कितना है? एक है, तो इज यूज करेंगे। इसके बाद वर्ब 3, तो यहाँ पर लव्स है, तो यहाँ पर लव्ड हो जाएगा। इसके बाद बाय और फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो यहाँ पर द गर्ल है, तो यहाँ पर भी द गर्ल ही रहेगा। अ डॉल इज लव्ड बाय द गर्ल। वी सी अ प्लेन। हम लोग एक प्लेन को देखते हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अ प्लेन। तो सबसे पहले लिखेंगे अ प्लेन। एक प्लेन है, तो यहाँ पर इज यूज करेंगे, इज। और यहाँ पर मेन वर्ब सी है, तो सी से सीन हो जाएगा, वर्ब 3। अ प्लेन इज सीन बाय। अब यहाँ पर वी है, तो वी को अस में चेंज कर देना है। अ प्लेन इज सीन बाय अस। आप लोगों को पता ही होगा कि आई को मी में चेंज कर देते हैं और वी को अस में, यू को यू में ही रहने देते हैं। इसके अलावा ही को हिम में और सी को हर में बदल देते हैं और दे को देम में। और मान लीजिए ईट है, तो ईट में ही रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हेल्प्स हर। वह उसकी मदद करता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर सी में बदलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे सी। और हम सभी जानते हैं कि सी के साथ ईज लगता है, तो यहाँ पर ईज लगा देंगे। यहाँ पर है हेल्प्स, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ब 3 हेल्प्ड। इसके बाद लिखेंगे बाय और ही को हिम में चेंज कर देंगे। सी इज हेल्प्ड बाय हिम। मदर डज द डिशेस, यानी माँ डिशेस को साफ करती है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिशेस। एक से अधिक है, आर यूज करेंगे, आर। डज मेन वर्ब है, डू से बनता है और इसका वर्ब 3 होता है डन, तो यहाँ पर लिखेंगे डन। डिशेस आर डन बाय मदर। डिशेस आर डन बाय मदर। सी फीड्स द बर्ड। वह पक्षी को खिलाती है। तो यहाँ पर द बर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इसे सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे द बर्ड इज। और यहाँ पर मेन वर्ब है फीड। फीड का वर्ब 3 होता है फेड। द बर्ड इज फेड बाय, और सी को किस में बदल देना है? हर में। द बर्ड इज फेड बाय हर। ही टीचेज द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिखेंगे द स्टूडेंट्स। एक से अधिक है, आर यूज करेंगे, टीच से टॉट बन जाएगा, बाय और ही को हिम में बदल देना है। द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय हिम। बॉयज लाइक स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है स्पोर्ट्स, तो यहाँ पर लिखेंगे स्पोर्ट्स। एक से अधिक है, आर यूज करेंगे, आर लाइक्ड बाय। और यहाँ पर बॉयज है, यहाँ पर आप द लिख भी सकते हैं, बाय द बॉयज। और नहीं भी लिख सकते हैं, बाय बॉयज भी आप लिख सकते हैं। स्पोर्ट्स आर लाइक्ड बाय बॉयज। राइस इज कुक्ड बाय मदर।
तो यह किस वॉइस में, एक्टिव में या पैसिव में? यानी कि चावल पकाया जाता है माँ के द्वारा, तो यह पैसिव वॉइस में है। इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो माँ चावल पकाती है, मदर, सिंगुलर नंबर है यहाँ पर कुक्स लिखना पड़ेगा, मदर कुक्स राइस। उसी प्रकार यहाँ पर है इंग्लिश इज स्पोकन बाय आवर टीचर, हमारे शिक्षक के द्वारा इंग्लिश बोली जाती है। तो यह भी पैसिव वॉइस में, इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो हमारे टीचर इंग्लिश बोलते हैं, आवर टीचर स्पीक्स, यहाँ पर एक शिक्षक की बात हो रही है इसलिए एस ऐड कर देंगे, स्पीक्स इंग्लिश, आवर टीचर स्पीक्स इंग्लिश। क्रॉप्स आर ग्राउंड बाय द फार्मर्स, यानी फसल किसानों द्वारा उगाया जाता है, तो किसान फसल उगाते हैं, द फार्मर्स। ग्रो, यहाँ फार्मर से एक से अधिक है इसलिए एस ऐड नहीं करेंगे, क्रॉप्स, द फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स। तो यह भी एक्टिव वॉइस में बन गया। अब दोस्तों हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को चेंज करेंगे, तो आप लोग सभी इस वीडियो में बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों ये सभी सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस में है, तो कैसे जानेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस में? तो इसमें वर्ब टू यूज होता है, जैसे यहाँ पर है ब्रोक, यहाँ पर है सोट, यहाँ पर है फोन्ड। और दोस्तों इसे पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे और इसके बाद जो है इसमें वाज वर्ड यूज करना है, प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उसमें इज एम आर यूज होता था तो इसमें वाज वर्ड यूज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। मान लीजिए ही है तो वोज यूज करेंगे, दे है तो वर यूज करेंगे, आई के साथ भी वोज ही लगता है। तो यहाँ पर है द गर्ल ब्रोक द डोल, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, द डॉल, एक है वॉज यूज करेंगे, फिर वर्ब थ्री ब्रोकन हो जाएगा बाय द गर्ल, द डॉल वॉज ब्रोकन बाय द गर्ल, द हंटर शोड द टाइगर, यानी शिकारी ने बाघ पर गोली चलाई। तो यहां पर द टाइगर क्या है? ऑब्जेक्ट, इसे सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, द टाइगर वॉज शॉट, ये वर्ब थ्री भी होता है, द टाइगर वॉज शॉट बाय द हंटर, ही फोन्ड हर। तो यहां पर हर से क्या बन जाएगा? सी के साथ वॉज यूज करना है, सी वॉज फोन्ड बाय, और ही को हिम में चेंज कर देना है, हिम, शी वॉज फोन्ड बाय हिम। यू टोल्ड अ लाई, तुमने झूठ बोला, तो तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया, अ लाई वॉज टोल्ड बाय यू। आई फॉरगॉट द स्टोरी, मैं कहानी को भूल गया, तो मेरे द्वारा कहानी को भूला गया, द स्टोरी वॉज फॉरगॉट, या फॉरगॉटन भी आप लिख सकते हैं, बाय मी। फॉरगॉट वर्ब थ्री भी होता है और फॉरगॉटन भी होता है। इट वॉज डन बाय यू, तो यह भी किस वॉइस में है? पैसिव वॉइस में है, यह तुम्हारे द्वारा किया गया, तो तुमने इसे किया, एक्टिव वॉइस में लिखेंगे, यू डिड ईट, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस और एक्टिव वॉइस में वर्ब टू यूज होता है, तो डन से डिड लिखना पड़ेगा, डू डिड डन, तो डिड वर्ब टू है, यू डिड इट, यह तुमने किया, यह तुम्हारे द्वारा किया गया, ऊपर है पैसिव वॉइस, और यह एक्टिव वॉइस, यू डिड इट। दे टोल्ड द स्टोरी, तो यहाँ पर लिखेंगे द स्टोरी वॉज टोल्ड बाय देम, द स्टोरी वॉज टोल्ड बाय देम। ऑस्ट्रेलिया वॉज डिफीटेड बाय इंडिया,
ऑस्ट्रेलिया को इंडिया द्वारा हराया गया, तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया। यू स्प्रीड द न्यूज़, तुमने न्यूज़ को फैलाया, तुम्हारे द्वारा न्यूज़ को फैलाया गया। द न्यूज़, और न्यूज़ को हमेशा सिंगुलर में रखते हैं इसलिए वॉज यूज करेंगे। वॉज स्प्रीड, स्प्रीड का वर्ब फॉर्म स्प्रीड ही होता है। बाय यू, द न्यूज़ वॉज स्प्रीड बाय यू। मैनी मिस्टेक्स वर मेड बाय हिम, उसके द्वारा बहुत सारी गलतियां हुई। तो यहाँ पर बाय हिम है, इसे ही में कन्वर्ट कर देंगे। ही मेड मैनी मिस्टेक्स। ही मेड मैनी मिस्टेक्स। दोस्तों अब हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूँ। अब दोस्तों हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को लेंगे। तो अभी यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है फॉर्मेट। तो यहाँ पर है सी विल रिंग द बेल, वह घंटी बजाएगी, तो उसके द्वारा घंटी बजाया जाएगा। द बेल विल बी, यहाँ पर विल के बाद बी प्लस वर्ब 3, तो रिंग से रंग हो जाएगा। रिंग रैंग रंग होता है। द बेल विल बी रंग बाय, और यहाँ पर सी है तो यहाँ पर हर लिखेंगे। द बेल विल बी रंग बाय हर। द कैट विल किल द रैट, बिल्ली चूहे को मारेगी, तो बिल्ली के द्वारा चूहा मारा जाएगा। द रैट विल बी किल्ड बाय द कैट। द रैट विल बी किल्ड बाय द कैट। सी विल मेक अ केक, वह एक केक बनाएगी, उसके द्वारा एक केक बनाया जाएगा। अ केक विल बी मेड, मेक से मेड बन जाएगा। याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब 3 ही यूज होता है। बाय और सी है तो यहाँ पर हर लिखेंगे। अ केक विल बी मेड बाय हर। आई विल बाय अ बुक, मैं एक किताब खरीदूंगा। अ बुक विल बी बॉट बाय मी, मेरे द्वारा एक किताब खरीदा जाएगा। आई विल सेव द बॉय, मैं लड़के को बचाऊंगा, मेरे द्वारा लड़का को बचाया जाएगा। द बॉय विल बी सेव्ड बाय मी। द बॉय विल बी सेव्ड बाय मी। कोहली विल मेक अ सेंचुरी, कोहली एक सेंचुरी लगाएंगे या बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अ सेंचुरी विल बी मेड बाय कोहली, यानी कोहली के द्वारा एक सेंचुरी बनाया जाएगा। अ केक विल बी कट बाय द बर्थडे बॉय, बर्थडे बॉय के द्वारा एक केक काटा जाएगा। यह ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, तो बर्थडे बॉय एक केक काटेंगे। द बर्थडे बॉय विल कट द केक, यह एक्टिव वॉइस में है। द बर्थडे बॉय विल कट द केक। अ केक विल बी कट बाय द बर्थडे बॉय। राइस विल बी कुक्ड बाय हर, यह ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, उसके द्वारा चावल पकाया जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय हर है तो यहाँ पर सी लिखेंगे। सी विल कुक राइस, वह चावल पकाएगी। आई विल टीच यू इंग्लिश, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट है, तो आप दोनों में से किसी एक को
ले सकते हैं शुरू में। तो यहाँ पर इंग्लिश को ही लेते हैं। इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश विल बी टॉट। यहाँ पर यू है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू यू, यानी आपको, मेरे द्वारा, बाय मी। इंग्लिश विल बी टॉट टू यू बाय मी, या फिर यू विल बी टॉट इंग्लिश बाय मी। और यहाँ पर है मेरे लिए, फॉर मी, मेरे पिताजी के द्वारा, बाय माई फादर। अ बाइक विल बी बॉट फॉर मी बाय माई फादर। और दोस्तों मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा है तो ये राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, और मैंने ये पहले से लिख कर रखा हुआ है तो ये थोड़ी अच्छी है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आज का लेसन आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। यह लेसन बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगा है, तो आप लोग सभी इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नरेशन के वीडियोज़ को भी जरूर देखिएगा। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।